So, hello, dear students. Uh, you are welcome in this batch. And in excitement, I just forgot to put this mic on. And it, it is the excitement of new batch. Okay. So, this is the first class of this batch. और जैसा कि आप लोग अगर इस लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं या आप इस क्लास को अगर देख पा रहे हैं, इट मीन्स you have taken admission into the batch. You have already joined the batch. Or in this lecture today, uh, I'm not going to teach you anything. No uses, no concepts, nothing. ये क्लास जो मैंने आपके साथ रखी, ये टीचिंग स्टार्ट होगी मंडे से। जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उससे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, उससे हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज की जो क्लास है पर्टिकुलरली टुडे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल, कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब ठीक है। एंड बिसाइड्स इफ यू हैव गॉट एनीथिंग टू आस्क, अब चूंकि आपने इस बैच में एडमिशन लिया है तभी आप इस लाइव लेक्चर को देख पा रहे हैं, तो इट मीन्स यू हैव गॉट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स रिलेटेड टू द बैच। बट स्टिल कई बार रहता है फिर भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐसे रहते हैं आपके दिमाग में, तो आपको लगता है कुछ भी ऐसा है जो आप पूछना चाहते हो, सो आप भी पूछ सकते हो, यू आर वेलकम। ठीक है। तो बेसिकली मैं कुछ आपके साथ में टिप्स शेयर करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब बैच के बारे में भी बताऊंगा, और उसके बाद में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप भी अपना पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग यही एक्टिविटीज करेंगे, और जो प्रॉपर अपना कंटेंट डिस्कशन है या कंटेंट का डिस्कस किया जाना है और कॉन्सेप्ट्स को समझाना है, वो सब हम नेक्स्ट लाइव लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को मौका देता हूँ, धीरे धीरे बच्चे आते रहेंगे तो मैं काम की बातें तभी बताना शुरू करूंगा। ठीक है। तो आप लोग जो अभी इस समय लाइव हैं, मैं पहले आप लोगों को मौका देता हूँ, थोड़ा सा आप भी यूज टू हो लीजिए इसके साथ में, कि भाई लाइव क्लास जिस समय चल रही होगी उस समय आप अपना कमेंट कैसे लिखेंगे, ये भी तो है एक टेक्निक है। क्योंकि अब जब आप इस बैच में पढ़ोगे तो रेगुलरली आपको कई बार अपना कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, इसके लिए टाइप करना पड़ेगा। कई बार मैं आपसे किसी क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा तो उसको आंसर करने के लिए आपको टाइप करना होगा। तो अभी क्या कीजिए, थोड़ा सा यूज टू हो लीजिए कीबोर्ड के साथ में। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है, ठीक है, बैच से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। 5 मिनट में आप लोगों को देता हूँ। 5 मिनट में आप अपने क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लीजिए, एंड आई ऑनेस्टली एंड सिंसियरली आंसर योर क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में मैं आपको और कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको मतलब अपनी तरफ से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। गुड इवनिंग बच्चे, सभी को गुड इवनिंग और सभी को वेलकम। यू ऑल आर वेलकम हियर। हाँ, वॉइस नहीं आ रही थी बच्चे, वो पुरानी बात है, उस समय वॉइस नहीं आ रही थी बिकॉज आई हैडंट पुट द माइक ऑन। तो माइक नहीं मैंने यूज कर रहा था उस समय, तो इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। हम्म। हम्म। आप प्रैक्टिस देख लीजिए, ऐप ऐप का फंक्शन कैसा है, लाइव क्लास किस तरीके से चलती है। और हालांकि ये तो आप लोग जानते होंगे, आजकल के टाइम में तो सारे बच्चे, चाहे स्कूल्स के हों, चाहे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हों, चाहे कोचिंग के बच्चे हों, सारे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो सबको ही पता है। लेकिन फिर भी यूजर इंटरफेस अलग अलग, एप्स का अलग अलग होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे भी एक्सपीरियंस ले लीजिए। राम राम बच्चे। हाउ मच टाइम विल टेक टू लर्न एंड राइट इंग्लिश इन डिस्क्रिप्टिव वे। देखिए, हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चे का, अगर मैं सही समझ पाया हूं, इस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश को सीखना और इंग्लिश को लिखना डिस्क्रिप्टिव वे में, इसको सीखने में कितना टाइम लग जाएगा। देखिए, इट डिपेंड्स। मैं अगर आपके अपनी तरफ से कोई फिलोसफिकल आंसर दे दूं और कोई मतलब
इधर उधर की बात कर दूं और कोई बेतुकी बात कर दूं तो अलग बात है, बट इट डिपेंड्स। ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है टीचर पर, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको टीच कर रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी पे, ठीक है, उसके इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद में ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है, कि जो लर्नर है, जो सीख रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसका इस प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट कितना है। तो एक्चुअली ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, ये सिंगल हैंडेडली डील नहीं की जा सकती, मतलब यू कांट डील विद इट सिंगल हैंडेडली, ठीक है। देयर आर टू पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन इट। वन is the teacher who teaches you, and the second person obviously you, ठीक है, आप हैं। तो अब उसमें क्या है ना कि दोनों की एफिशिएंसीज, दोनों का इन्वॉल्वमेंट इस प्रोसेस में, कि दोनों ही टीचिंग या लर्निंग, जो एक्चुअली इट इज नॉट टीचिंग, इट इज लर्निंग ऑलवेज, ठीक है। तो इसमें लर्निंग में दोनों का इन्वॉल्वमेंट कितना है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ये उस पर डिपेंड करता है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, उनका लेवल ऑफ एफिशिएंसी क्या है, किस लेवल तक वो एफिशिएंट है दोनों। फिर एफिशिएंसी एक चीज है, उसके बाद में आता है इन्वॉल्वमेंट, कि वो कितना मतलब होल हार्टेडली उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द पीपल। बट स्टिल, जितना कि मैं अपने को जानता हूँ, तो अपनी एफिशिएंसी तो मुझे पता ही है, अपना इन्वॉल्वमेंट भी मुझे पता है कि मैं लर्निंग में, टीचिंग प्रोसेस में मैं कितना इन्वॉल्व होता हूँ। आई एम 100% इन्वॉल्व वाला आई एम टीचिंग। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उस समय मैं केवल टीचिंग में ही इन्वॉल्व होता हूँ, ठीक है। तो मुझे अपना इन्वॉल्वमेंट पता है, राम राम बच्चों, मुझे अपना इन्वॉल्वमेंट पता है, ठीक है। मुझे अपनी एफिशिएंसी भी पता है कि मैं कितना एफिशिएंट हूँ चीजों को सीखने में, सिखाने में, समझाने में, ठीक है। अब रह गई बात आपकी, आप लोगों का तो मुझे नहीं पता कि हाउ एफिशिएंट यू आर, कि तुम लोग कितने एफिशिएंट हो, ठीक है, या हाउ मच इन्वॉल्व यू आर, आप तुम लोग कितना इन्वॉल्व हो, मुझे ये भी नहीं पता। बट अगर हम मान के चलें कि भाई जितना आपको इन्वॉल्व होना चाहिए आप इतने ही इन्वॉल्व होगे, ठीक है, और आप उतने एफिशिएंट हो जितना आपको होना चाहिए। जितना आपको होना चाहिए का मतलब कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो या आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो एक मतलब एक जनरल एक्सपेक्टेशन होता है कि अब जनरल पर्सन, मतलब एक आम आदमी जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो कितना एफिशिएंसी, उसमें अंडरस्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं उतना मान के आपको चलूं कि जितना आपसे एक्सपेक्टेड है आप उतने एफिशिएंट भी हो, जितना आपसे एक्सपेक्टेड है आप उतने इन्वॉल्व भी हो इस प्रोसेस में, तो मैं कहूंगा इट विल टेक 1 ईयर, ठीक है। तो ये 1 साल इसमें लगता है। ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, लैंग्वेजेस सीखना आसान नहीं होता है, ठीक है। और स्पेशली इन दिस एज, इस उम्र में सीखना मुश्किल होता है थोड़ा सा। कोई अगर लैंग्वेज सीखना शुरू करता है 5 6 7 साल की एज से, मतलब 7 इयर्स की एज सबसे अच्छी एज होती है, ठीक है। मतलब देखिए, अपनी जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हम अपने घर पे बोलते हैं, जिसे हम मदर टंग कहते हैं, उसको तो लेकर कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश तो हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस तरीके की लैंग्वेजेस जो आपकी मदर टंग नहीं है, अगर उनको सीखना है ना, तो उनको सीखने की एज जो होती है, मतलब स्टार्टिंग की एज, ठीक है, 7 इयर्स होती है। बेस्ट टाइम होता है कि आपको 7 साल की उम्र में अगर कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने की, आप चाहते हो आपका बच्चा दूसरी लैंग्वेज सीखे, तो उसको 7 साल से स्टार्ट करवा दीजिए, ठीक है। जब हम 20 साल के हो जाते हैं, 17 18 साल के हो जाते हैं, ठीक है, 20 साल के, 22 साल के हो जाते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी लैंग्वेज सीखना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये है। लेकिन अगर हम सिंसियर हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपसे जितना एक्सपेक्टेड है आप उतने इन्वॉल्व हो, आप उतने ही एफिशिएंट हो, तो 1 साल लगता है। क्योंकि लैंग्वेज में ना बहुत कुछ कवर करना पड़ता है। देखिए होता क्या है कि जब हम किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, या जब हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, या जब हम कोई कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि टीचर्स हमें इंग्लिश पढ़ा देते हैं प्रेस्क्रिप्टिव मैनर में। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि हम अपने लर्नर को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, भाई ये होता है याद कर लो, ये होता है याद कर लो, ये होता है याद कर लो, ऐसे होता है, ये सही है, ये गलत है, हमने उसको सब बता दिया। हमने उसको सही किया ये भी बता दिया, हमने उसको गलत किया, वो उसने याद करके बैठ गया, उसको लगता है बस इतना ही होता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो जो आपको बताया गया कि ये सही है गलत है, ठीक है, वो तो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट किसी को बता देना, उसको सिखाना नहीं होता। मान लीजिए कोई पर्सन को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए, कोई रिजल्ट फाइंड करने के लिए कोई पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसके लिए उसने उसको मतलब इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है, उसको इक्विपमेंट चाहिए परफॉर्म करने के लिए, उसको रॉ मटेरियल चाहिए,
ठीक है, एसिड्स सॉल्ट्स मतलब जो भी है उसको चाहिए। तब जब वो सारा एक प्रोसेस भी उसको चाहिए, प्रोसेस का एक सीक्वेंस भी उसको चाहिए, जब वो इन सारी चीजों को फॉलो करेगा तो उसके एक्सपेरिमेंट का उसको रिजल्ट आएगा। अब कोई पर्सन उससे आके कह दे कि छोड़ो ये तुम, ठीक है मैं बताता हूँ ये इसका रिजल्ट आएगा, ये लिख दो, उसको कॉपी में लिख के उसको रिजल्ट दे दे, तो उसने तो कुछ नहीं सीखा। भाई अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूं, मैं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि भाई किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। मुझे ढूंढना पड़ेगा कि और किन किन सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है इस एक्सपेरिमेंट में। फिर मुझे ये भी जानना पड़ेगा कि इसमें किस प्रोसेस का यूज होता है, ठीक है। उस प्रोसेस का इवेंट्स का सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। भाई टेम्परेचर कितना रखना है, ठीक है, क्वांटिटी कितनी रखनी है, प्रोसेस को टाइम कितना देना है। तो जब मैं ये सारी चीजें करके सीखूंगा फिर जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो वो मेरी लर्निंग होगी। लेकिन अब कोई पर्सन मुझसे कहते कि छोड़ो तुम कहाँ इस झंझट में पड़ोगे, कहाँ ये सारी चीजें इकट्ठी करते घूमोगे, कहाँ इतना टाइम लगाओगे, हटाओ छोड़ो मैं तुम्हें इसका रिजल्ट बता देता हूँ, इसका रिजल्ट ये होता है, ये लिख लो, नाश मार दिया। ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि लोग हमें इंग्लिश प्रेस्क्रिप्टिव में पढ़ा देते हैं कि ये सही है ये गलत है बस याद कर लो, लेकिन हम तो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए नहीं ना। हमने तो अपने आप कुछ करके देख ही नहीं पाए, हम तो जान ही नहीं पाए कि इसमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व थी जिससे ये रिजल्ट आ गया, इसमें किन किन एलिमेंट्स का, किन इंग्रेडिएंट्स का, किस टेक्निक का, किस इक्विपमेंट का यूज हुआ, होता हम कुछ जान ही नहीं पाए, तो हम सीखे क्या। तो ये जो होता है ये तरीका खतरनाक होता है। ठीक है। अच्छा अब सारे तुम लोग जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मतलब हम तो बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिनके साथ में पढ़ाता था वो फ्रेंड्स नहीं थे लेकिन चलो पढ़ाते तो थे। ठीक है। तो मुझे तो बहुत से ऐसे लोगों को पता है कि वो कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या पढ़ाते हैं। आमना मतलब पता नहीं, मतलब हो सकता है मैं क्रिटिसाइज ही कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्चुअली करना नहीं चाह रहा, मैं आपके सामने एक सच्चाई रखना चाह रहा हूं। ठीक है, भले मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं इस समय दूसरे लोगों को, लेकिन इंटेंशन वो नहीं है। इंटेंशन इस समय ये कि मैं आपको समझा पाऊं, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि उसका कोई सीधा सपाट आंसर नहीं है, वो बहुत टेढ़ा आंसर है उसका। ठीक है। तो लोग इस तरीके से इंग्लिश पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ना कि लर्नर को लगता है कि ये तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया। लेकिन लर्नर को ये सोचना चाहिए कि आप फाइनल रिजल्ट के लिए क्यों सीख रहे हो भाई। आप सीखो प्रोसेस के लिए, आप सीखो टेक्निक के लिए, आप सीखो इंग्रेडिएंट्स जानने के लिए, आप सीखो इक्विपमेंट जानने के लिए। आप उन चीजों को स्किप कर जाते हो। तो इसीलिए हमारी लर्निंग ऑफ लैंग्वेज जो इंग्लिश की है ना वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि हम प्रोसेस के थ्रू कभी जाते ही नहीं है। तो अगर हम प्रोसेस के थ्रू जाए ना तो हमें बहुत कुछ कवर करना पड़ता है, बहुत सी चीजें जाननी पड़ती हैं, बहुत सी प्रोसेस टेक्निक्स इक्विपमेंट्स इंग्रेडिएंट्स जानने पड़ते हैं, तब जाके फिर फाइनल रिजल्ट में जाके हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो उतने में 1 साल लग जाता है। 1 साल इसलिए लग जाता है क्योंकि तुम लोग ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, अगर तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम जल्दी कर लोगे, इसलिए 1 साल लग जाता है। और अगर तुम ग्रेजुएट ना हो, ठीक है, तो 2 साल लगेंगे। मतलब अगर तुम ग्रेजुएट ना हो या ग्रेजुएशन की तुम्हारे पास केवल डिग्री हो, तुमने पढ़ाई लिखाई तमीज से ना की हो, तो भी 2 साल लगेंगे। ठीक है। और जो बच्चे छठी सातवीं क्लास में पढ़ते हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ जो सातवीं क्लास मतलब जो सेवन्थ, जो बच्चा 7वें साल का होता है, अगर वो स्टार्ट कर दे उसको 7 साल ही लगते हैं। 7 साल का बच्चा अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना शुरू करेगा तो उसको 7 साल ही लगेंगे। आप ये मान के चलो कि 7 साल का बच्चा फोर्थ या फिफ्थ क्लास में होता है, ठीक है, तो ट्वेल्थ जब उसका हो जाता है तब जाके वो उस लैंग्वेज को, सेकंड लैंग्वेज को सीख पाता है। जब वो फोर्थ या फिफ्थ से पढ़ना शुरू करता है और सीनियर सेकेंडरी तक पढ़ता है तो उसको लगते हैं 7 साल। ठीक है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। छोटा बच्चा जो होता है वो आधा घंटा पढ़ सकता है, ठीक है, थोड़ा उससे बड़ा हो जाता है तो वो 2 घंटे पढ़ सकता है, 3 घंटे पढ़ सकता है। हमारी एज में जब आ जाते हैं, मतलब हमारी एज में तो आपसे थोड़ा सा एज में ज्यादा हो जाता हूँ, साल 2 साल शायद, ठीक है, उससे ज्यादा होऊंगा। तो जब 20-22 साल का कोई पर्सन होता है, 18-20-22-23-24-25 साल का होता है, वो अगर चाहे तो वो 8 घंटे पढ़ सकता है लगातार, 10 घंटे पढ़ सकता है लगातार, और वो इंट्रिकेसीज को समझ सकता है, तो वो 1 साल में कर लेगा। ठीक है। अच्छा जो थोड़ा सा उतना कैपेबल नहीं है, जितना उसमें जिसमें उतनी एफिशिएंसी नहीं है, फिर उसको 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे लग जाते हैं। ठीक है। तो ये था बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर, कि अगर आप उतने एफिशिएंट और इन्वॉल्व हो जितना आपको होना चाहिए, जितना आपसे एक्सपेक्टेड है, तो 1 साल लगेगा। ठीक है। उससे थोड़े से भी कम हो तो 2 साल लगेंगे। ठीक है। यही है। अच्छा ये हो गया वोकेबलरी के लिए कोई बुक। देखो बच्चे मैं बताता हूँ आपको। वोकैब का ये अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया, मैं चाह भी रहा था कोई बच्चा ये पूछे। ठीक है। देखो मैगूस,
मैगूस एक ब्रांड है, हो सकता है कंपनी का नाम भी मैगूस ही हो, एक्चुअल में एक ब्रांड है। ये ना, ये डील करते हैं फॉरेन एग्जाम्स में, जैसे टॉफल हो गया, आइल्टस हो गया, जीमेट हो गया, जीआरई वगैरह हो गया, उनकी, ठीक है। तो जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल के प्ले स्टोर पे ना, इनके ऐप्स होते हैं, बहुत से ऐप हैं इनके, मतलब काफी ऐप हैं इनके। मैथ्स के भी हैं, क्वांटिटिव क्वांट्स के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, ठीक है, वोकैब के भी हैं, ग्रामर के भी हैं। तो आप क्या करें ना, इनके वोकैब ऐप्स हैं, 3 या 4 हैं, बहुत अच्छे ऐप हैं प्रैक्टिस के लिए, वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। मैगूस कंपनी है, इसके वोकैब ऐप्स हैं, वो डाउनलोड कर लें, प्रैक्टिस के लिए है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। वो बहुत अच्छे ऐप हैं, उनका इंटरफेस बहुत अच्छा है, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, ठीक है। वो आप जब यूज करोगे तो अपने आप जान जाओगे। तो एक तो वोकैब के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैगूस जो है, मैगूस कंपनी है एक, ठीक है, फ्री होते हैं ऐप ये इनके, ठीक है, ये एप्स जो है इनके फ्री हैं। तो इनके ये फ्री जो वोकैब ऐप्स हैं, 3 4 ऐप्स हैं, वो आप गूगल प्ले स्टोर पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने शेयर कर रखे हैं, आप चाहो तो वहां से भी उनके लिंक के थ्रू उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ एक बात, कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, असेक इंग्लिश। आप में से हो सकता है काफी बच्चे पहले से इसको ज्वाइन कर रहे होंगे, कर चुके होंगे। जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो उनको मैं बता देता हूँ, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो, ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारे चैनल की आईडी है, असेक इंग्लिश, ASECENGLISH, असेक इंग्लिश। आप इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जो हमारी अपडेट्स वगैरह होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स का शेयर करने वाली होती है, वो हम इसी चैनल पे करते हैं, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो ये असेक इंग्लिश हमारे चैनल की आईडी है, जब आप असेक इंग्लिश उस पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और इसको ज्वाइन कर लें चैनल को, ठीक है। उस चैनल पे ये मैगूस के जो वोकैब ऐप्स है ना, 2 3 ऐप्स की मैंने उस पे लिंक शेयर कर रखे हैं, आप देखेंगे तो मिल जाएंगे उसमें, उनको डाउनलोड कर लें, एक काम करें, ठीक है। और दूसरा क्या काम करें, दूसरा काम करें, रीडिंग हैबिट, रीड अ लॉट, रीड अ लॉट, खूब पढ़ें। अब जैसे कहते हैं खूब पढ़ें, तो क्या खूब पढ़ें भाई, ठीक है। आप कोई स्टोरी बुक ले लो, शॉर्ट स्टोरीज की बुक ले लो, थ्रिलर वगैरह सस्पेंस पसंद है तो मैं कहूंगा कि शर्लॉक होम्स की सीरीज की बुक्स ले लो, शर्लॉक होम्स की आती है ना बुक्स, तो शर्लॉक होम्स की इंग्लिश की बुक्स ले लो, ठीक है। या आर के नारायण की मालगुडी डेज है, वो ले लो। या टेक्स्ट बुक्स ले लो स्कूल की, स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना, जैसे लैंग्वेज के लिए ना, इंग्लिश के लिए ना, बाकी मैथ साइंस वगैरह की मत ले लेना, ठीक है। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स ले लो, 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक ले लो, 9th की ले लो, 10th की ले लो, 11th 12th की ले लो। तो जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उनमें जो पोएम्स हैं, उनमें जो चैप्टर्स हैं, उन्हें पढ़ो, उनको समझो, उनमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं जिनके मीनिंग तुम्हें समझ में नहीं आते, या उनमें जो इडियम यूज हो रहे हैं या फ्रेजेस यूज हो रहे हैं जो तुम नहीं समझ पाते हो, उनको किसी से पूछो, या डिक्शनरी से उनका मीनिंग पता करो, या नेट से पता करो, और इस तरीके से सीखो, ठीक है। तो मैं आपसे केवल 2 ही चीजें कहूंगा, वोकैब सीखने के लिए पढ़ने की आदत डालो, रीड अ लॉट, 1 2 बुक्स हमेशा अपने पास रखा करो, उनको पढ़ा करो, ठीक है। दूसरा, मैगोस के जो वोकैब ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर पे भी हैं, एप्पल के प्ले स्टोर से भी हैं, ये डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसके अलावा मैं और कोई आपको वोकैब सीखने के लिए सलाह नहीं दूंगा। बाकी लोग रहेंगे, आपको दुनिया भर की बातें बताएंगे, वर्ड पावर मेड इजी ले लो, एसपी बक्सी बुक मैं भी रिकमेंड करता हूँ, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकैब के लिए मैं कभी नहीं कहता, ठीक है। कोई कहेगा एसपी बक्सी जी की बुक ले लो, कोई कहेगा कि वो वर्ड पावर मेड इजी ले लो, कोई कहेगा न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ, कोई कहेगा आपका ये प्रीवियस ईयर की बुक फलाने पब्लिकेशन की ले लो, फलाने मैडम की ले लो, फलाने सर की ले लो। कुछ नहीं रखा उनमें, सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। ये वही वाली कहानी है कि फाइनल रिजल्ट आ गया, बच्चों के पता नहीं चला आया कहाँ से, ठीक है। तो ये 2 ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। मैगूस के ऐप्स अपने फोन्स में डाउनलोड कर लो, 3 4 वो कैब ऐप हैं, बहुत अच्छे हैं, वो डाउनलोड कर लो, वो प्रैक्टिस के काम आएंगे, ठीक है। और रीडिंग हैबिट डालो, वोकैब सीखने के लिए पढ़ने की आदत डालो, और वोकैब को अपना, जो कंपटीशन के लेवल की वोकैब होती है उसको, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए और उसको सीखने के लिए मैं उसके ऐप्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। दैट्स ऑल। और क्या है सर, मैम और दुरानी सर, हमें आपसे अलग क्या पढ़ाएंगे? बच्चे देखो, इस बैच में केवल मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो हमारा एक ASIC फाउंडेशन बैच है, उसमें मैंने बच्चों से कहा कि भाई मेरे साथ में 1 2 टीचर्स और भी रहेंगे मेरा हाथ बटाने के लिए, बट ये जो आप बैच जिसमें अभी आप पढ़ रहे हो,
ग्रामर स्पेशल, इस बैच में केवल मैं ही पढ़ाऊंगा, इसमें और कोई टीचर आपको नहीं मिलेंगे पढ़ाते हुए, ठीक है। राम राम बच्चे। सर हाउ डू आई नो माई एफिशिएंसी एंड इन्वॉल्वमेंट? नो, यू कैंट नो। आप नहीं जान सकते बच्चे। एक बच्चे ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एफिशिएंसी और इन्वॉल्वमेंट कितना है? तो आप नहीं जान सकते बच्चे, ये मैं जान सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ठीक है, तो मैं मेरे जो तरीके हैं बताने के उसमें काम नहीं करेंगे। ठीक, आप नहीं बता सकते, आप अपने आप नहीं बता सकते, आप बस अपने आप इतना कर सकते हो कि मेहनत से, ईमानदारी से, पंक्चुअलिटी के साथ में, रेगुलरिटी के साथ में, ईमानदारी के साथ में, हार्ड वर्क के साथ में पढ़ते रहो, सीखते रहो, बस इतना करो। आप अपना लेवल नहीं पता कर पाओगे, ये हमेशा कोई दूसरा ही बताएगा, दूसरा का मतलब टीचर ही बताएगा, ठीक है, और कोई नहीं बता सकता, तो उसको लेकर हेडेक भी मत लो। ऐसा नहीं कि आप ही को अपना लेवल नहीं पता चल पा रहा है एफिशिएंसी और इन्वॉल्वमेंट का, कि दूसरों को पता चल जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा, वो मैं ही बता सकता हूँ, ठीक है। आप अपने आप नहीं पता कर सकते अपने लेवल को, ठीक है। तो आप फिर क्या करोगे ऐसे कंडीशन में? आप क्या करो, बी रेगुलर, बी पंक्चुअल, बी ऑनेस्ट, बी हार्ड वर्किंग, बस इतना करो और कुछ मत करो, ठीक है। ऑटोमेटिकली स्क्रीन गोज ब्लैक एंड वॉइस still comes upon. There must be some problem in your phone, dear. ठीक है, usually this kind of things don't happen on our platform, because the live class that I'm taking here is shown on this screen. There is a screen beside the camera in front of me, and the live class is shown here. If there is some problem that occurs on our part, it is reflected there. So if there is some problem, like you are telling me, there must be some problem with your phone, I think, or it could be because of the internet low internet. There is sometime low internet, it causes some problems, ठीक है। तो उसको आप एक बार देखें, ऐसा नहीं हमारे पार्ट से प्रॉब्लम नहीं होगी, जब हमारे पार्ट से प्रॉब्लम होगी तो मुझे आपसे पहले पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो मैं लाइव आपको पढ़ा रहा होता हूँ, जैसा आप मुझे देख रहे होगे ना, बिल्कुल वैसे ही मैं खुद को देख रहा होता हूँ एक स्क्रीन पर। सीजीएल का सिलेबस सर इस बैच में कंप्लीट होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, बहुत अच्छा इस बच्चे का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। जो भी बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेनोग्राफर या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की, मुझे नहीं लगता कोई तैयारी करने वाला होगा, लेकिन अगर कोई एनडीए की तैयारी करने वाला है, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क के एग्जाम्स की तैयारी करने वाला है, मतलब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो यू रेस्ट अश्योर्ड कि आपका जो ग्रामर का सिलेबस है वो कंप्लीट कवर होगा। कंप्लीट ग्रामर का सिलेबस आपका इसमें कवर होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा ग्रामर स्पेशल बैच है, इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस है, देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका सिलेबस है बेसिक्स टू कॉम्पिटिशंस। देखिए मैं बताता हूं इसके, इस बैच का मेरे दिमाग में क्यों आया, मैं आपको बताता हूं। जनरली जब हम कंपटीशन की कोचिंग लेने कहीं जाते हैं, तो हमें प्रेस्क्रिप्टिव स्टाइल में ग्रामर पढ़ा दी जाती है। प्रेस्क्रिप्टिव स्टाइल मैंने अभी आपको बताया कि हमने बच्चों को सीधा रिजल्ट बता दिया, ठीक है, ये सही होता है, ये गलत होता है, इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, सब याद कर लो, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, बच्चा एक जगह कोचिंग लेता है, सेटिस्फाई नहीं होता, दूसरी जगह जाता है, सेटिस्फाई नहीं होता, तीसरी जगह जाता है, तो बहुत बार भटकता रहता है, यहाँ से वहां भटकता रहता है, और उसका बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा टाइम उसका इन्हीं चीजों में वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो कंपटीशन के लिए पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो बच्चे को जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिखाएं। क्योंकि बच्चा जो होता है ना आजकल का, बड़ा इंपेशेंट है, मतलब ये तुम लोगों की कमी बता रहा हूं मैं इस समय। बच्चा ना बहुत ज्यादा इंपेशेंट है, वो 3-3 करके अपने 30 महीने खराब कर लेगा। मतलब वो 3 महीने उसने इस कोचिंग में खराब करे, 30 महीने, 3 महीने यूट्यूब पे खराब करे, 3 महीने टेलीग्राम पे खराब करे, 3 महीने इधर खराब करे, 3 महीने उधर खराब करे, ऐसे वो टोटल अपने 2-2.5 साल खराब कर लेगा। लेकिन वो 1 साल ईमानदारी से कहीं पे डट के तैयारी नहीं करेगा। इसकी दो वजह हो सकती हैं। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि उसको किसी में इतना फेथ नहीं होता कि उस पर्सन पे वो अपना 1 साल इन्वेस्ट कर दे, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है इम्पेशेंट होता है, 1 साल का धीरज नहीं रखना चाहता। तो उसमें क्या होता है ना, उसका बहुत टाइम खराब होता है, बहुत पैसा खराब होता है, बहुत उसकी एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो हमने सोचा कि छोड़ो, ठीक है, एक ऐसा बैच बनाओ, ठीक है, जो पहले बेसिक्स कवर कर दे, अब फिर बेसिक्स के बाद में जो कंपटीशन के यूसेज और कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डील करो। तो इससे क्या रहेगा ना, बच्चे का फिर टाइम इधर उधर खराब नहीं होगा, वो एक ही बार में फुली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो ये बात मैं किस लिए आपको बता रहा हूं
कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, यू रेस्ट अश्योर्ड, आपका टोटल सिलेबस जो ग्रामर का है, ठीक है, वो इसमें कवर होगा। पहले हम लोग बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जो कि कोचिंग सेंटर्स में जब बच्चा कंपटीशन के लिए पढ़ने जाता है उसे नहीं पढ़ाए जाते, नहीं सिखाए जाते। देखो होता क्या, ये जो मैं आपको बेसिक्स कह रहा हूँ ना, ये जनरली ऐसे बेसिक्स होते हैं जो आपने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के आपके सिलेबस में इंग्लिश के रहे होंगे, ठीक है। उस समय या तो आपने साइंस मैथ्स पढ़ने के चक्कर में इन पे ध्यान नहीं दिया होगा, या आपके टीचर्स ने थोड़ी लापरवाही कर दी होगी, आपको ध्यान दिलवाया नहीं होगा, या मान लो आपको टीचर्स ने ध्यान दिलवाया भी होगा, आपको पढ़ाए भी होंगे, इनकी प्रैक्टिस भी करवाई होगी, लेकिन जो आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा था या 11वीं 12वीं में पढ़ा था, आज 4 5 साल बाद आप तब तक वो सब भूल गए, ठीक है। तो वो पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे 2 महीने में, फिर उसके बाद में जो कंपटीशन का सिलेबस है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो आप सीजल की तैयारी कर रहे हो बच्चे, बहुत अच्छी बात है, और आपका सिलेबस इसमें कवर होगा, ठीक है। आई एम राइट प्लेस विद यू। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि सही जगह हो। विल देयर बी नो रिकॉर्डेड लेक्चर? होंगे बेटा। देखिए अभी आप, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने लाइव बैच बनाया तो इसका मतलब लाइव क्लास होगी, और जो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाएगा उसका क्या लेक्चर, ठीक है, ऐसे नहीं है बेटा। ये जो आप मुझे देख रहे हो, अभी तो लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, इसके बाद यही लेक्चर आपके इसी बैच में, जो आपने अपने एप्लीकेशन पे आपका बैच है ना, सॉरी, ग्रामर स्पेशल, इसी बैच में ये लेक्चर आपका सेव हो जाएगा। मतलब जैसे ही लाइव लेक्चर एंड होगा उसके 2 4 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मुझे लगता है सेव हो जाता है। फिर आप इसको रिवीजन पर्पस के लिए, नोट्स बनाने के लिए दोबारा से देख सकते हो, ठीक है, तीसरी बार भी देख सकते हो, चौथी बार भी मुझे लगता है शायद देख सकते हो। तो यू रेस्ट अश्योर्ड, ये आपको लाइव क्लास के बाद में भी अवेलेबल रहेगा। इन केस मान लीजिए कभी किसी बच्चे का लाइव लेक्चर मिस हो गया, वैसे मैं कहूंगा नेवर मिस योर लाइव लेक्चर्स, कभी भी लाइव लेक्चर्स को मिस ना करें, ठीक है, क्योंकि जो आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं ना, ये बोनस होते हैं, ठीक है, इनको तो कभी मिस मत करिए। और लाइव लेक्चर्स में ही मतलब इन्वॉल्वमेंट हो पाता है टीचर और स्टूडेंट का, तो वो इन्वॉल्वमेंट भी हमें मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाइव लेक्चर्स को तो अनलेस अंटिल देयर इज सम काइंड ऑफ इमरजेंसी आप कभी मिस ना करें। हम्म। सर असाइनमेंट टॉपिक वाइज मिलेंगे? हाँ बच्चे, असाइनमेंट जैसे जो पढ़ाया जा रहा है ना, जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस के असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स, जब उस टॉपिक के लेक्चर्स एंड हो जाएंगे तब। दिस बैच इज सुटेबल, जनरली होता क्या है ना, ये जो मैं पढ़ाता हूँ ना पीपीटी फॉर्म में होते हैं लेक्चर्स, ठीक है। दिस बैच इज सुटेबल फॉर इंग्लिश लर्निंग एंड राइटिंग डिस्क्रिप्टिव। बिल्कुल। देखिए इसमें जो आपको सिखाया जाएगा ना, वो आपके राइटिंग स्किल्स, मतलब ये बैच राइटिंग के लिए नहीं है, आपको इसमें लेटर लिखना नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन आपका लिखना इंप्रूव बहुत हो जाएगा, आप बहुत सही लिखोगे, आप बहुत सलीके से लिखोगे, आप बड़े दुरुस्त तरीके से लिखोगे, ठीक है। मेरे भैया ने आपके लिए बोला है कि इंग्लिश के बेस्ट टीचर हैं। भैया ने भी 20 इंग्लिश की क्लासेस में वेस्ट कर दिए। यही होता है बच्चे, बहुतों के साथ होता है, आई नो इट, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि बच्चों के बहुत टाइम, बच्चों का बहुत पैसे, बच्चों का बहुत मतलब एफर्ट्स वेस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। बढ़िया क्वेश्चन थे तुम लोगों के। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको अपनी तरफ से कुछ बता देता हूँ, 10 5 मिनट मेरी बात सुने। एक, ये जो हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं, इनका इसके कैसे लाइव लेक्चर आपको ऐप पे दिखेगा वो आप जान पा रहे हो इस समय। आप कैसे अपना कमेंट करके टाइप कैसे करोगे अपना कमेंट को, या जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके आंसर को, वो भी आप जान पा रहे हो, ठीक है। मतलब जो ऐप का इंटरफेस है उसको लेकर अभी आपका एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। बाकी चीजें मैं बताता हूँ। दो चीजें मेंटेन करें, बी पंक्चुअल, बी रेगुलर, ठीक है। अगर आपका ये बैच, मतलब आपका जो बैच टाइम है ये 4 PM टू 5 PM है, तो एक चीज समझ लीजिए, अगर इसका टाइम 4 PM है ना, तो ये 4 PM पर ही स्टार्ट होगा, ठीक है। जनरली जब ऑनलाइन में हम कोचिंग वोचिंग ले रहे होते हैं तो हम देखते हैं, मतलब हम का मतलब मैं आप लोगों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, ठीक है,
कि हम देखते हैं कि हमने जो बैच ज्वाइन किया है वो है 6 बजे का, कि क्लास 6 बजे से स्टार्ट होगी लाइव। पता चला टीचर पढ़ाने आए 6:15 बजे, पता चला टीचर पढ़ाने आए 6:20 पे, पता चला टीचर पढ़ाने आए 6:10 पे। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे क्लासरूम बैचेस होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाता होगा। भाई क्लासरूम में भी तो यही होता है, जैसे हम लोग मुखर्जी नगर बैच बनाते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए 7 बजे का बैच है तो क्लास 7:15 स्टार्ट हो रही है। बट क्लासरूम बैचेस में डिफरेंस होता है। क्लासरूम बैचेस में क्या होता है कि जैसे हम एक क्लास ले रहे हैं क्लासरूम में, ठीक है, और वो वो क्लास ओवर हुई, बच्चे बाहर जाते हैं, तो सीट्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है, या टीचर को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है, तो उसमें 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो बैच लेट स्टार्ट होते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ होता नहीं, कोई सीट्स वगैरह तो यहाँ है नहीं कि बच्चे आएंगे जाएंगे, इनको निकलने में और नए बच्चों को आने में टाइम लगेगा, या जो स्टाफ है उसको सीट्स एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, हमारी क्लासेस ना पंक्चुअल बिल्कुल टाइम से स्टार्ट होती हैं। बाकी जैसे बहुत से लोग रहते हैं ना, उनकी ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं उनकी क्लासेस लेट स्टार्ट होती हैं, ठीक है, 5 बजे का बैच 5:15 स्टार्ट कर रहे हैं, 5:30 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसी हिसाब से बात आगे खींच दिया या जल्दी छुट्टी कर दी जो भी। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपका 4 बजे का बैच है और उस दिन क्लास होनी है, अगर इन केस छुट्टी नहीं होनी है किसी वजह से, ठीक है, और क्लास स्केड्यूल है, तो आपकी क्लास होगी 4 बजे स्टार्ट। आप ये ना सोचेंगे नहीं 4:10 तक पहुंच जाएंगे, 4:15 तक पहुंच जाएंगे लाइव में तो देख लेंगे, ऐसा नहीं है, आपको छूट जाएगा कुछ ना कुछ। तो एक तो बी पंक्चुअल, कि 4 बजे की क्लास है तो आप 4 बजे एकदम रेडी रहें, कि भाई 4 बजे एकदम फ्री है, मतलब 2-4-5 मिनट पहले ही तैयार हो जाएं, फ्री हो जाएं अपना, ठीक है, 4 बजने में 5 मिनट पहले ही अपना फ्री होकर बैठ जाएं, अपना हेडफोन या ईयरफोन जो भी आप यूज करते हैं, और अपना रजिस्टर वगैरह और पेन लेके बैठ जाएं। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो एक तो बी पंक्चुअल, टाइम से क्लास स्टार्ट होगी। अगर आप 10-5 मिनट बाद क्लास में एंटर करोगे, मतलब क्लास में एंटर करने का मतलब है ज्वाइन करना, आप अगर लाइव क्लास को 10-15 मिनट बाद ज्वाइन करोगे तो हो सकता है कुछ ऐसा समझा दिया गया हो या कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ बता दिया गया हो पहले के 10 मिनट में कि आपको पूरी क्लास बैठ के देखते रहना पड़े, कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, तो एक तो ये हमेशा ध्यान रखें, अगर लाइव क्लास अटेंड करनी है तो पंक्चुअली मतलब टाइम से ही करनी है। ठीक है, और हमारे लाइव लेक्चर्स, हमारे लाइव बैचेस हमेशा पंक्चुअल टाइम से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, बी रेगुलर। ठीक है, रेगुलर जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, अगर मैं नहीं भी आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं जान जाओगे, तब भी तुम लोग जान जाओगे, ठीक है, बिकॉज यू आर लर्नर। कि जो क्लासरूम बैचेस होते हैं वो जितना इफेक्टिव होते हैं, ये ऑनलाइन वाले उतने इफेक्टिव नहीं होते। जैसे क्लासरूम में बच्चा हमारे सामने बैठा होता है, हम उसे पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो लर्निंग होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, ये वाली उतनी इफेक्टिव नहीं होती ऑनलाइन वाली। ठीक है, अब आप सोचोगे ये कैसा पर्सन ऑनलाइन बैचेस पढ़ाते हैं, हमसे फीस भी ऑनलाइन बैच की ले ली और कह ले इफेक्टिव नहीं होती है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में रहे और क्यों मैं आपके चाहता हूँ दिमाग में रहे, क्योंकि इससे आप इंस्पायर होगे, इससे आप मोटिवेट होगे ज्यादा एफर्ट्स करने के लिए, क्योंकि क्योंकि ये लर्निंग स्टाइल, ये टीचिंग स्टाइल उतना ज्यादा इफेक्ट, ये इजी है, ये कंफर्टेबल है, इसमें आसान बहुत है, इसमें आराम है, आसान है, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये आसान है, क्योंकि इसमें आराम है, हमारे शरीर को आराम है, बहुत आसान है ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना, बट इसीलिए इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको ना एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अच्छा, जो क्लासरूम टीचिंग होती है, क्लासरूम लर्निंग होती है, वो इफेक्टिव क्यों है? बिकॉज वी डू एफर्ट्स फॉर दैट, हम उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तभी हमारा फोकस बना रहता है, कंसंट्रेशन बना रहता है, सीखने की इच्छा बनी रहती है कि भाई हमें इसके लिए कोशिश करनी पड़ रही है। ठीक है, हम 10 किलोमीटर आते हैं, 2 किलोमीटर में पैदल चलना पड़ता है, हमारे पैसे खर्च होते हैं, पसीना बहता है आने जाने में, ठीक है, तो हम उसको लेकर मतलब ज्यादा सिंसियर होते हैं। और वो जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस या हमारे अंदर का मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो हमें सिखा देता है। ऑनलाइन में वो चीजें लैक करते हैं, सबको पता है वो चीजें लैक करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता। लेकिन अगर हम फोकस्ड हैं, अगर हम मोटिवेटेड हैं, और अगर हमें अपना गोल क्लियर है कि भाई हमने ये बैच ज्वाइन किया या हम इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो हम क्यों सीखना चाह रहे हैं, अगर हमारा गोल, हमारा पर्पस हर समय हमारे सामने रहेगा, तो हम बिल्कुल फोकस रहेंगे, और ये हमारे लिए उतना ही इफेक्टिव हो जाएगा जितना कि क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव होती है। बट उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो रेगुलर रहें, जैसे हम क्लासरूम बैचेस को रेगुलरली अपना अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं ना, वैसे ही लाइव लेक्चर्स को रेगुलर अटेंड करें। नहीं तो बच्चा कई बार सोचता है क्या होगा, ये वीडियो सेव तो हो ही जाएगा, बाद में नहीं देख रहे हैं, चलो मैच दिखाते हैं, चलो पार्टी कराते हैं, चलो शादी बारात कराते हैं, बाद में देख लेंगे, आज छूट जाएगा तो छूट जाएगा, बाद में तो वीडियो देख ही लेंगे। नहीं, ये आदत खराब है। ठीक है, आपको कहीं शादी बारात में जाना है, आपको कहीं पार्टी में जाना है, आपको कहीं दोस्तों के साथ खेलने जाना है, आपको कहीं घूमने जाना है, तो अपना लाइव लेक्चर अटेंड करने के बाद जाओ, या उससे पहले फ्री होके आ जाओ।
ठीक है, तो रेगुलरिटी मेंटेन करें, पंक्चुअलिटी मेंटेन करें, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि लाइव के टाइम में कोशिश करो, मतलब अपने घर में, मतलब अगर पॉसिबल हो तो कोई ऐसा एक मतलब अपना प्लेस फिक्स कर लीजिए जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जहां पे कोई शोरगुल ना हो, क्योंकि कंसंट्रेशन और फोकस बहुत जरूरी चीज होती है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कहा कुछ, आपने सुना कुछ, या पता चला मैंने कोई वर्ड कहा, आप सुनने से चूक गए, आप सुन ही नहीं पाए क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर कहीं चला गया, शोर वोर की वजह से या किसी पर्सन की वजह से, ठीक है। तो वो आपकी सारी मेहनत में पानी फेर देती हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमारी जो होती है ना, वो हमारी सारी मेहनत में पानी फेर देती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें अपने घर में या घर से बाहर, ठीक है। मतलब घर से बाहर तो मुझे नहीं लगता ऐसी जगह कहीं मिलती होगी, लेकिन फिर भी अगर हो तो अपना देख लो, लाइब्रेरी वगैरह हो सकती है ऐसी, ठीक है, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो ऐसी जगह अपनी ढूंढें लाइव लेक्चर्स के लिए, वहां पर बैठें, और ईयरफोन या हेडफोन जो होता है वो जरूरी होता है, ठीक है, उससे बाहर की आवाज नहीं आती है, मैं डिस्टर्ब नहीं करते, उसको अपना लगाएं और पूरा ध्यान से, ठीक है, उस बात को, उस कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन को जो उस समय समझाया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, उसको सुने, समझें, कोशिश करें, ठीक है। इन केस कुछ नहीं समझ में आएगा तो अपना डाउट कमेंट करके डाउट्स भी अपना पूछ लें, ऐसे करें। पेन और रजिस्टर की उस समय कोई खास जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी रखा करें, रखें जरूर। लाइव लेक्चर के टाइम में मैं आपसे नहीं कहता आप नोट्स बनाओ, उस समय कोई जरूरत नहीं होती नोट्स बनाने की, लेकिन फिर भी पेन और रजिस्टर रखें जरूर। हो सकता है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ में, कोई ऐसा फैक्ट आपके साथ में शेयर किया जा रहा है जो आपको लिख लेना जरूरी है, तो अपना लिख लो, ठीक है। तो पेन और रजिस्टर जरूर रखें। अच्छा, लाइव क्लास के समय पूरा फोकस होके केवल सुने सुने सुने, नहीं समझ में आए तो पूछें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर टाइप करें, ठीक है। उसके बाद में जब वो वीडियो सेव हो जाएगा और फिर उसको आप रिवीजन करें, और रिवीजन के टाइम अपने नोट्स बनाएं। वीडियो पॉज कर लें, अपना लिख लें जो भी नोट्स में लिखना है, फिर चालू कर दें, फिर जो लिखना हो उसको वीडियो पॉज करके अपना लिख लें। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है ये क्लियर हो गया, सिलेबस क्या होगा ये क्लियर हो गया, दो चार क्वेश्चन जो तुम लोगों ने पूछे वो क्लियर हो गए। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब जो कंटेंट है उस कंटेंट को डिस्कस करना शुरू करेंगे नेक्स्ट लाइव लेक्चर से, ठीक है। तो हम्म, और क्या आप लोगों का क्वेश्चन है? इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए कोई बुक? देखो बेटा, ये जो आप पूछ रहे हो ना इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए बुक, बुक से प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखी जा सकती, ठीक है। किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, किसी फ्रेज को कैसे प्रोनाउंस करना है, ये आप बुक से नहीं सीख सकते, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बुक से सीख के करोगे भी क्या, अल्टीमेटली तो आपको बोलना है, दैट इज प्रैक्टिकल थिंग। तो मैं आपसे कहूंगा कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अगर आपकी प्रॉब्लम है, मेरी भी है, मतलब काफी वर्ड्स का मैंने प्रोनाउंसिएशन बाद में करेक्ट किया है, ठीक है। तुम में से ज्यादातर बच्चे हो सकते हैं मेरे बारे में जानते होंगे, मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते होंगे, उनको बता देता हूँ। मैं एक मतलब देहात क्षेत्र से हूँ, ठीक है। 2010 में मैं दिल्ली आया था, और 2011 में मैंने कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़ानी शुरू की। हालांकि मैं इंग्लिश पढ़ाता था दिल्ली आने से साल दो साल पहले से, लेकिन मैं एकेडमिक्स के लिए पढ़ाता था, मतलब 9 से 12th के लिए पढ़ाता था, ठीक है, अपने यहाँ यूपी बोर्ड में। फिर दिल्ली में आके एक डेढ़ साल मैंने सीबीएसई बोर्ड के लिए भी पढ़ाया। फिर 2011 से मैं कंपटीशन की पढ़ाना स्टार्ट किया, और 2012 से मैं, या 2013 से फिर मैं टोटली कंपटीशन के लिए ही पढ़ाने लग गया, ठीक है। एकेडमिक्स के लिए इंग्लिश पढ़ाना मैंने बंद कर दिया। तो कुल मिला के इसके पीछे जो मैं बताने जा रहा था वो बात ये है कि मैं एक देहात क्षेत्र से, ठीक है, हमारा एक गांव है, यूपी में हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां से हूँ, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनके मेरे प्रोनाउंसिएशंस क्लियर नहीं थे कि उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, हम उसको अलग प्रोनाउंस करते थे और होता कुछ और था, ठीक है। तो वो मेरी भी एक प्रॉब्लम थी, लेकिन वो प्रॉब्लम बुक से दूर नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखें। जैसे अगर आपको न्यूज का शौक है, मतलब शौक तो न्यूज का खैर क्या होगा, लेकिन अगर आप न्यूज सुनते हैं रेगुलरली, हिंदी वगैरह में सुनते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा यू शिफ्ट टू सम इंग्लिश न्यूज चैनल्स। बीबीसी है, अर्नव का है, ठीक है। और और हमें लगता है एक, मतलब मुझे, मैं तो असल में न्यूज चैनल देखता ही नहीं हूँ, मेरी तो आदत ऐसी, मैं हिंदी इंग्लिश कोई भी न्यूज चैनल नहीं देखता, ठीक है। लेकिन न्यूज चैनल्स होते अच्छे हैं। तो अगर प्रोनाउंसिएशन आपका प्रॉब्लम है, देन आई वुड रिकमेंड यू न्यूज चैनल्स, इंग्लिश न्यूज चैनल्स, स्पेशली दोज होस्टेड बाय इंडियंस, ऐसे जिनमें होस्ट इंडियंस होते हैं, ठीक है। वो न्यूज चैनल्स आप देखें, रोज एक दो न्यूज प्रोग्राम देख लिया करो, आधे आधे घंटे के दो प्रोग्राम रहेंगे, देख लो,
ठीक है। उससे आपका करंट अफेयर्स भी अपडेट रहेगा। ठीक है। देश दुनिया की जानकारी भी मिलती रहेगी। और जो न्यूज एंकर है, जो न्यूज डिलीवर कर रहा है, ठीक है, उसके वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो। जब फोकस करोगे ना तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, ठीक है, कि कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो आप गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हो और वो एंकर दूसरे तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है। तो वहां पे समझ आना वो एंकर सही है, वो गलत नहीं है, तुम गलत हो, और उसका प्रोनाउंसिएशन अपना चेंज कर लेना है। ठीक है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि प्रोनाउंसिएशन के लिए किसी न्यूज चैनल, इंग्लिश न्यूज चैनल का टेलीग्राम बता रहा हूँ, क्या नाम ये होता है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। या ऐप वगैरह भी कुछ के आते हैं, ऐप डाउनलोड कर लें। और मतलब एक डेली रूटीन के हिसाब से रोज 2 न्यूज प्रोग्राम 30 मिनट्स के देखें। मतलब 1 घंटा न्यूज सुने, चाहे 2 बार में सुने, चाहे 3 बार में सुने, चाहे 4 बार में सुने, चाहे 15-15 मिनट के 4 प्रोग्राम ले लें, चाहे 20-20 मिनट के 3 प्रोग्राम ले लें, चाहे आधे आधे घंटे के 2 प्रोग्राम ले लें। ठीक है। 1 घंटे का एक प्रोग्राम ना लें। ठीक है। तो उस तरीके से न्यूज को 1 घंटा रोज दें, तो प्रोनाउंसिएशन आपकी मतलब इंप्रूव होगी। बुक्स पढ़ने से इंप्रूव नहीं होती, वो छोड़ दो, वो गलत तरीका है। ठीक है। हम्म। अदर प्लेटफॉर्म्स के टेस्ट के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जब आपसे डाउट क्लास कभी रखी जाएगी, मतलब जब कभी, जनरली देखिए मैं आपसे कब कहता हूं कि अब आप पूछो। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो मैं आपको एक मौका देता हूं कि भाई अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछें मुझसे। एक मौका आपको तब मिलता है। दूसरा मौका, जिस समय आपको पढ़ाया जा रहा है उसी समय मान लीजिए जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप पूछ लीजिए। ठीक। तो एक तो आप डाउट्स तब पूछ सकते हैं, आपको तब पूछने चाहिए जिससे आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई वर्ड है, कोई फ्रेज, कोई मीनिंग, तो आप पूछ लो। ठीक है। दूसरा, जब कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो मैं खुद आपको मौका देता हूँ कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है। या कोई डाउट क्लास, पर्टिकुलर कोई डाउट क्लास स्केड्यूल कर दी जाती है कि नेक्स्ट जो लाइव लेक्चर होगा उसमें आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, केवल डाउट डिस्कशन होंगे, तो आप अपने डाउट्स को उसमें डिस्कस करें। तो उस दिन अपने आप डाउट्स पूछिए। हालांकि मैं ये चाहता हूं कि आप जो डाउट्स पूछें वो उन टॉपिक से, उन चैप्टर से रिलेटेड ही पूछें जो आपको तब तक पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है। अच्छा, फिर वो डाउट चाहे मतलब उस चैप्टर और टॉपिक का होना चाहिए, चाहे किसी भी बुक से हो, चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिलीवेंट होना चाहिए। या मैं कहूँ चलो आप कुछ भी डाउट पूछ लो, कई बार हमारे पास टाइम बच जाता है तो मैं कहता हूँ कुछ भी पूछ लो, तो कुछ भी पूछ लो फिर तो। ठीक है। ये सतीश कुमार, यू डेंट मिस एनीथिंग। ठीक है। और अगर कुछ मिस कर भी गया तो इस वीडियो को देख लेना, ये वीडियो भी सेव हो जाएगा। ठीक है। आप इसको रिकॉर्ड फॉर्म में तब देख लेना। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। ओके। तो आज के लिए इतना काफी है, जो हमने बातचीतें कर ली इतना काफी है, इससे एक आपको आइडिया लग गया होगा कुछ। ठीक है। एप्लीकेशन का भी, मेरे बारे में भी। मेरे बारे में तो खैर आपको आइडिया होगा, तभी आपने बैच पहले से ज्वाइन कर लिया स्टार्ट होने से। और अब हम मिलते हैं मंडे को। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। तो चलें क्या? कमेंट, इज दैट एनफ फॉर टुडे? लेट्स से बाय। बाय करो तो। ओके। चलिए। तो ठीक, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए बाय करते हैं, और फिर आप लोगों को मिलते हैं मंडे को। बी पंक्चुअल, बी रेगुलर, बी ऑनेस्ट, बी हार्ड वर्किंग। इंग्लिश इज टफ, बट लर्निंग इंग्लिश इज फन। ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय, गुड नाइट।